नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं शनि ग्रह के बारे में कुछ रोचक तथ्य। शनि ग्रह, इसे इंग्लिश में सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है और यह एक गैस दानव भी कहलाता है। यह सूर्य से छठा ग्रह है तथा सौर्य मंडल का यानी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। क्या आप जानते हैं हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसकी सूर्य से दूरी 1434 मिलियन किलोमीटर्स है और शनि ग्रह को सूर्य का चक्कर लगाने में 29.45 ईयर्स लगते हैं। सैटर्न का जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग लेयर्स से बना हुआ है। शनि ग्रह के आउटर एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है इनर एटमॉस्फेयर, जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। यह लेयर हाइड्रोसल्फाइड, अमोनियम और वाटर आइस से बना होता है। इसका इंटीरियर पार्ट है जिसे हम कोर नाम से जानते हैं। उसके अंदर आयरन, निकल जैसे मेटल्स होते हैं और यह मेटेलिक हाइड्रोजन से घिरा होता है। असल में गहराई में जाने पर हाइड्रोजन पर प्रेशर बनता है, जिसके कारण हाइड्रोजन लिक्विड मेटेलिक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और इसी वजह से शनि ग्रह का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जी हाँ दोस्तों, अर्थ की तरह ही सैटर्न का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या आप जानते हैं शनि ग्रह को देखने पर इसका रंग हमें पीला क्यों दिखाई देता है? असल में सैटर्न के ऊपरी एटमॉस्फेयर में अमोनिया के क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, जिनके कारण इसका कलर हमें पेल येलो दिखाई देता है। अब हम आते हैं इसके छल्लों पर, जिसके कारण ये प्लैनेट जाना जाता है। हम सभी जानते हैं इस प्लैनेट का एक बहुत ही सुंदर और चमचमाता हुआ सा रिंग सिस्टम है, जिसका अधिकांश भाग बर्फ के कणों से बना हुआ है। साथ ही साथ इसमें चट्टानों का मलबा और धूल भी होती है। पृथ्वी के चंद्रमा को तो हम सभी ने देखा है, पर क्या आपको पता है शनि ग्रह के पास 274 चंद्रमा हैं, पर इनमें से सिर्फ 63 चंद्रमा को ही ऑफिशियली नाम दिया गया है। सैटर्न के सबसे बड़े मून का नाम टाइटन है। इनके अलावा भी सैटर्न रिंग में सैकड़ों मून्स हैं, पर इनका डायामीटर सिर्फ 40 से 500 मीटर होने के कारण इन्हें चंद्रमा कंसीडर ही नहीं किया जाता। अब आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि शनि ग्रह पर डायमंड की बारिश भी होती है। जी हाँ, असल में एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर के कारण एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन से ग्रेफाइट बनता है, जो डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है और जब यह डायमंड्स गिरते हैं तो पिघल जाते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।